शनिवार को भरतपुर जिला कलेक्टर वैर पहुंचे, जहां कस्बा वैर के भुसावल रोड पर स्थित भवन मीणा कृषि फार्म पौंड व अमरूद की बागवानी का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कस्बा वैर में बाबा मनोहर दास एफपीओ के कृषक संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। किसानों तथा कृषि अधिकारियों से की चर्चा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरसों व गेहूं की बुवाई एक साथ होने की वजह से खाद की कमी आई। प्रशासन द्वारा खाद उपलब्ध करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में आवेदन कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये करेंगे, ये फायदा है। ऐसा थोड़ी कि सब जगह भी बहुत ज़्यादा हमने खाद दे दी। खाद में गेहूं का बुआई और सरसों की बुआई लगभग साथ साथ हो गई। पहले सरसों हो जाती थी तो उस समय तब लग जाती थी, फिर तो इसलिए मांग जो है बढ़ गई। आपको पता है कि इन्होंने पहले कभी 20,000 मीट्रिक टन दिया था नवंबर में, इस बार वो 30,000 पहुँच गया। फिर भी आपको क्योंकि दोनों फसल एक साथ आई है, फिर हमारे यहाँ तो ठीक है। आज एग्रीकल्चर विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ में वैर में यहाँ के पूज्य महंत जी बाबा मनोहर दास के नाम पर गठित एक संगठन जो किसानों का है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, बाबा मनोहर दास फूड्स कॉरपोरेशन, इसके कार्यक्रम में आज हम सब आए हैं जिला स्तरीय अधिकारी। हमारा उद्देश्य है कि ये जो ज़िले में नवाचार हम कर रहे हैं उसमें किसानों के संगठन बनाए जा रहे हैं। ये संगठन भी हमने बनाया था मार्च में, और इसमें अब आज की डेट में 415 सदस्य हो चुके हैं। इन्होंने इनको जो ये दुकान खुलाई थी जिसमें हम बैठे हैं, उसमें 12 लाख का इन्होंने व्यापार भी किया। परंतु हम फिर भी आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इन संगठनों को बड़ा करना होगा। अगले रबी के सीज़न में किस तरह से अपने उत्पाद को हम सही उचित दाम पर बेचें, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ किसान इन्हीं में से अगर प्रोग्रेसिव सोच को अपनाते हुए कुछ ग्रीन हाउस लगाना चाहें, कुछ और टाँके बनाना चाहें, पानी की सुविधा पैदा करके खेती करना चाहें, तो उसके लिए भी कृषि विभाग की कई स्कीम्स हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। ये भी समझाया है। कुल मिला के प्रयास ये है कि किसानों की आय कैसे बढ़े, और मुझे खुशी है कि आपने 415 लोग जोड़ लिए हैं। जल्दी आप और संगठन को बड़ा करेंगे। खाद बीज की इन्होंने बात रखी, क्योंकि इस बार ना केवल इनको लाइसेंस मिल रहा है बल्कि जो खाद बीज उपलब्ध हो रही है वो भी पहुंचाई गई है, जिससे कि आज इन्होंने 11 लाख के आसपास तो उसी का व्यापार किया है। तो ये एक प्रसन्नता का विषय है, पर उम्मीद भी है कि हम इससे और अच्छा करें। धन्यवाद। ये भी खेत पर आप में से कोई भी किसी का भी खेत, तो मान लो आपका खेत है, ये करेंगे, ये फायदा है। ऐसा थोड़ी कि सब जगह भी बहुत ज़्यादा हमने खाद दे दी। खाद में गेहूं का बुआई और सरसों की बुआई लगभग साथ साथ हो गई। पहले सरसों हो जाती थी तो उस समय तब लग जाती थी, फिर तो इसलिए मांग जो है बढ़ गई। आपको पता है कि इन्होंने पहले कभी 20,000 मीट्रिक टन दिया था नवंबर में, इस बार वो 30,000 पहुँच गया। फिर भी आपको क्योंकि दोनों फसल एक साथ आई है, फिर हमारे यहाँ तो ठीक है। इस तरह का कोई होटल लिस्ट बनना ऐसे तरह का नहीं होता है। एक कंपनी है तो कंपनी की मानसिकता से नहीं चलाते, और कंपनी की मानसिकता से अगर नहीं चलाते हैं तो फिर हमको उतना बड़ी संख्या में आपस में जब जुड़ेंगे, जब आपस में जुड़ के वो अपने उत्पादों को मिलकर बेचेंगे, उसके अलावा साल भर कुछ और गतिविधि कर सकेंगे, तो एक कंपनी में कुछ मुनाफा हो जाने लग जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब वो कम से कम भी जो है वो एक, जैसे हमने सोचा 2000 की संख्या, इतनी संख्या पे पहुंचे, इतने सारे किसान काम करें। ये लूपिंग इसका सीवीडीओ है, तो आपकी बहुत भी जिम्मेदारी है। हमने तो बना दिया, तो हमने जिले में नवाचार के हर कलेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आप